हेलो मेरे प्यारे चैंपियंस, मैं हूं बाबुल और स्वागत करता हूं आपका एडवेंचर क्लासेस में। तो मेरे प्यारे चैंपियंस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर वो टॉपर्स कैसे टॉप करते हैं, वो टॉपर्स स्ट्रेटजी जो आपको 450 प्लस मार्क्स ला कर देंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम आपको सारे क्वेश्चन, सारे पैटर्न, सारे सब्जेक्ट के आपको अवेलेबल करा सकें। तो चलिए बिना देर करिए शुरू करते हैं इसको। जैसे देखिए कि अगर आप नए नए 10th में आए हैं और शुरू किए हैं अपने पढ़ाई को, तो देखिए सबसे पहले हमें वो सब्जेक्ट को पढ़ना है। जैसे देखिए कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा जरूरी है, तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं त्रिकोणमिति, ज्यामिति या बीजगणित। ये सारे चैप्टर्स बहुत ही जरूरी है आपके एग्जाम में। सबसे ज्यादा अंक ये सारे चैप्टर से आते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर देखिए विद्युत धारा, प्रकाश या रासायनिक अभिक्रिया, ये विज्ञान के आपके चैप्टर हैं, तो इस पे भी हमें फोकस करना होगा। ठीक है, पहले इन हाई स्कोरिंग जितने चैप्टर्स है इसको हम लोग कवर करेंगे। इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स और इसके जो मेन मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी करने वाले हैं आगे की क्लासेस में। फिर देखिए कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि सारे सब्जेक्ट को एक पैटर्न, एक फ्लो में टाइम देना है, नहीं कि एक में घुस चुके हैं तो घुसे पड़े हैं, वैसे नहीं करना है। जैसे देखिए हम लोग अगर मैथ्स को लेकर चलते हैं तो मैथ्स में रोजाना प्रैक्टिस की जरूरत है, तो उसको 2 घंटे का टाइम दे सकते हैं। विज्ञान थ्योरी भी है, विज्ञान में थ्योरी भी है और हमारा ऑब्जेक्टिव्स भी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 से 1.5 घंटा टाइम देना होगा। कॉन्सेप्ट और डायग्राम को क्लियर करना होगा। ये सारे चीज हम अपने चैनल पे क्लियर करवाने वाले हैं, तो आपको जुड़े रहना होगा। सामाजिक विज्ञान अगर लेकर चलें तो उसमें कहानी की तरह सारे नोट्स हम लोग को ऐसे प्रॉपर तरीके से बनाना होगा, ताकि आप एग्जाम में बैठिए तो एक बार नोट्स को पलटिए। और हाँ, मैं एक जानकारी दे दूं कि हम आगे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। तो कैसे, ये मैं बताऊंगा आपको अपने वीडियो के अंत में। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए और अपने कमजोर सब्जेक्ट, ये देखिए अपने कमजोर सब्जेक्ट को हमेशा 30 मिनट एक्स्ट्रा दें। मान लीजिए आपका फिजिक्स या मैथ में कमजोर है, तो 2 घंटे तो मैंने बताया। अगर आपको लगता है कि और पढ़ना है तो इससे और ज्यादा आपको टाइम देना होगा। ठीक। फिर मेरे प्यारे चैंपियंस, हमारा आता है कि स्मार्ट स्टडी टिप्स। क्योंकि पढ़ाई तो सब कोई कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं कि पढ़ाई सब कोई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का एक पैटर्न बनाना है। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, तो स्मार्ट स्टडी करने के लिए ये है हमारा पोमोडोरो तकनीक। पोमोडोरो तकनीक वो है जैसे 25 मिनट पूरी ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और उसमें 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस कम होता है, हम थकते कम है। फिर देखिए शॉर्ट्स नोट्स बनाए। मैंने बताया कि आपको हर जो टॉपिक को आप पढ़ेंगे उसका शॉर्ट्स नोट तैयार करेंगे। शॉर्ट नोट्स एग्जाम के एक दिन पहले पूरी किताब नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए हम लोग अपने नोट्स को पढ़ेंगे अच्छे से। फिर देखिए फोन से दूरी बनाए रखना है। अगर आप एग्जाम में लगे हैं तो रील, शॉर्ट्स, ये सारी चीजों को दूर कीजिए और अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए। एग्जाम में पढ़ते समय फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए या फिर छोड़ ही दीजिए फोन को। बस पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए, हमारे वीडियोस देखने के लिए इस्तेमाल कीजिए, यदुवंता क्लासेस से जुड़ने के लिए इस्तेमाल कीजिए, बाबुल भैया से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। और देखिए लिख लिख कर याद करें। सबसे बड़ी चीज है कि हमें याद कैसे नहीं होता, क्योंकि हम लोग देखते हैं। अगर उसी चीज का इमेजिनेशन करें और उसको लिखें, कोई ट्रिक अपनाएं। जैसे मान लीजिए आंख का फॉर्मूला, सॉरी आंख का डायग्राम हमें याद रखना है और उसका डिस्क्रिप्शन। तो पहले आंख के बारे में हमें जानना होगा कि आंख होता कैसा है, उसमें कैसे लेंस होते हैं, कहाँ। तो इसका डायग्राम पे अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो हमें याद रहने वाला है। फिर देखिए कि अगर जो पढ़ा है उसे याद कैसे रखें, जो पढ़ा है उसे याद कैसे रखें। तो पहला दिन से 7th डे तक हमें क्या करना है, जो आज पढ़ा है उसे 24 घंटे के अंदर केवल 15 मिनट के लिए, मतलब आज पूरे दिन जो आप पढ़े, रात में रिवीजन का मोड बनाइए और उसमें सिर्फ रिवीजन कीजिए। जो पढ़े हैं उसको पेज पलटिए और देखते जाइए। आपको उसमें पढ़ना भी नहीं, बस देखना है। फिर देखिए 7वें दिन क्या करना है कि हर रिवीजन किया हुआ चीज जो इतना आपने एक वीक में पढ़ा है उसको लेकर आप बैठेंगे और पूरा एक वीक का रिवीजन करेंगे। फिर आता है हमारा 30 डेज। तो 30वां महीना का 30वां दिन जो होता है उसमें क्या करेंगे, जो आपने एक मंथ में पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको बार बार कोई भी चीज हम भूलेंगे नहीं। क्या, कोई भी चीज भूलेंगे नहीं हम।
फिर मेरे प्यारे चैंपियन, संडे को कोई नई पढ़ाई नहीं करनी है। संडे का दिन सिर्फ रिवीजन या फिर अपने आप को रिलैक्स करना है, लेकिन इतना रिलैक्स नहीं करना है कि अगले दिन हमें पढ़ाई में मन ही ना लगे। अब हमारा आता है नेक्स्ट कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखें। इस चीज को हम बहुत ही डिटेल पूर्वक जाने वाले हैं, लेकिन अभी छोटा सा टिप्स दे दें आपको कि एग्जाम में अगर आपका ये आंसर शीट है तो हमें देखिए कि पूरा खिचपिच या कटकुट नहीं करना है। हमें क्या करना है कि एग्जाम में कोई भी टॉपिक का, मान लीजिए हम लोग प्लांट सेल स्ट्रक्चर के बारे में लिख रहे हैं, तो अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। कैसे करेंगे? या तो आप ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके, या फिर अंडरलाइन करके। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो पेन का सही इस्तेमाल, हेडिंग के लिए ब्लैक पेन और आंसर के लिए ब्लू पेन लिख सकते हैं। तो हमें हेडिंग देना है तो ब्लैक पेन। लेकिन अगर आपका स्पीड स्लो है, स्पीड बनाने के लिए भी आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, लंबे पैराग्राफ लिखने के बजाय पॉइंट्स लिखना है, और इससे एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होता है, तो आपको मार्क्स ज्यादा देते हैं। ठीक है, फिर देखिए, अब अगर ये सारे चीज का मास्टर गाइड आप अपनाते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम और भी टिप्स आपको देने वाले हैं। एडुवंता क्लासेस में बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपके हर सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ाएंगे। उसको आप फॉलो कीजिएगा। लगातार मेहनत और पीवाईक्यू की स्मार्ट प्रैक्टिस इस चैनल पे करवाई जाएगी। 1 से 7 दिन से 30 दिन तक का रिवीजन मोड हम लोग खुद अपने तरफ से ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाएंगे और ऑब्जेक्टिव का नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, और बोर्ड एग्जाम में आपको 450 प्लस मार्क्स की गारंटी देते हैं। तो मेरे प्यारे चैंपियंस, जुड़िए हमारे साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव कैसे याद रखना है, इसके रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए, तो हमारे कमेंट्स में आइए और लिखिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव, तो हम आपको उसके रिगार्डिंग टिप्स देंगे। कैसे करना है याद, हम आपको बताएंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल। हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा, बाय बाय।